सेकंड लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स और प्रोपोर्शंस का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने लिया H2O। H2O क्या है? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। जब हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वाटर का 1 मॉलिक्यूल H2O जो है वो क्या है? वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? केमिकल सिंबल है H2O, किसका? वाटर का। और इससे हम ये भी पता लग गया उसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ये जो है वो एटम का रेशो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 ये फिक्स है। 1 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। अब अगर हम इसके मास का रेशियो देखें, मास का प्रोपोर्शन देखें, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जो होता है वो 1, हाइड्रोजन का जो मास होगा 1 रेशो ऑक्सीजन का मास होगा 8, 1:8, यानी दोनों के जो मास है 1:8 रेशियो के अंदर होगा। अब इसी को कैसे समझेंगे? तो मान लो अगर आपके पास क्या है 9 ग्राम जो है वो क्या है? वाटर है। 9 ग्राम वाटर है। 9 ग्राम वाटर के अंदर 1 ग्राम जो है आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन। और 8 ग्राम क्या होगा आपके पास? ऑक्सीजन। इसी को कहेंगे 1:8। ये किस चीज़ का रेशियो है? उनके मास का। अब ये कह रहा है कि जो वाटर है, चाहे आप कहीं से भी ले लो, चाहे वो वाटर पॉन्ड से ले लो, चाहे वो रेन वाटर ले लो, चाहे वो टैप वाटर ले लो, ठीक है, ये कहीं से भी आप वाटर लो, ठीक है, किसी भी सोर्सेज से ले लो, उसका जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसके 2 लॉज है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो मास है नाइदर कैन बी क्रिएटेड, ना तो उसको हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। और दूसरा लॉ ये कहता है कि जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी वो चेंज नहीं होता है। वाटर के एग्जांपल से हमने समझा कि इसका जो रेशो होता है मास का 1:8 होता है। 9 ग्राम वाटर के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अमोनियम, हम बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है, हम बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया के अंदर जो है क्या चीज़ें होती है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना, 2 चीज़ें होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसको हम अमोनिया को बोलते हैं NH3। NH3 इसका सिंबल होता है। और इसमें जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसकी मास का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 14:3। वट एवर द मेथड्स और द सोर्सेज फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। अब ये अमोनिया जो है, ठीक है ना, ये जो अमोनिया है आप किसी भी सोर्सेज से ले लो, उसमें हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो 14:3 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मास का जो रेशियो होता है हमेशा फिक्स होता है।